आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल ने फिर एक बार मील का पत्थर स्थापित किया है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक और 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके ट्यूमर का सफल इलाज किया और जबड़े का पुनर्निर्माण किया। दोस्तों, जब कभी कैंसर या ट्यूमर के कारण जबड़े या माउथ में कोई सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहला ध्यान ये जाता है कि क्या सर्जरी के बाद हम ठीक से खाना खा पाएंगे, हमारा चेहरे का शेप कितना बिगड़ जाएगा, या फिर हमारे शरीर के किस दूसरे हिस्से से हड्डी निकाल करके जबड़े में या चेहरे में फिट की जाएगी। तो दोस्तों, अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल ने जब इस तरीके का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक पर आधारित 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके जब जबड़े का इलाज किया तो बाकी मरीजों के लिए भी एक रास्ता खुल गया है। हालांकि ये बहुत जटिल सर्जरी थी और कंप्यूटर से उस इम्प्लांट को पहले से पूरा डिजाइन कर दिया गया। जितनी हड्डी काट के निकाली गई उतने ही वो इम्प्लांट को इसमें फिर से लगा दिया गया है। कितना चैलेंज था, इसको लेकर के हमने प्लास्टिक, कॉस्मेटिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कंसल्टेंट डॉक्टर निखिल पुरी से बातचीत की और उनसे जाना इस सर्जरी के बारे में। आइए पहले इनसे बातचीत करते हैं। सर, अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। AI आधारित 3D प्रिंटिंग से मरीज का जबड़ा बनाया गया है। सर, क्या कंडीशन थी मरीज की जब वो आया और क्या ये टेक्निक है? जब ये मरीज हमारे पास ओपीडी में आए तो उनको बाईं तरफ जबड़े में दर्द था, मुंह खोलने में दिक्कत होती थी और खाने में भी दिक्कत होती थी। जी सर, क्या टेक्निक है ये, किस तरीके से इलाज किया गया? ये बिल्कुल एक आधुनिक टेक्निक है जिसको कि इस मरीज में यूज किया गया उनके बाएं तरफ के जबड़े को दोबारा बनाने में, पुनर्निर्माण करने में। इसमें एक कंप्यूटर असिस्टेड डिजाइन किया जाता है मॉडल को विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एग्जैक्टली जो हिस्सा जबड़े का निकाला जाता है उससे एक पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट बनाया जाता है, 3D पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट, जिसको कि पेशेंट के जबड़े में दोबारा लगाकर बनाया जाता है। सर, क्या इसके लिए हड्डी किसी शरीर के किसी भाग से ली जाती है कि ये पूरा इम्प्लांट अलग से कंप्यूटर की मदद से तैयार होता है? इस पर्टिकुलर टेक्निक में मरीज की अपनी हड्डी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो एक अलग टेक्निक है, पर इसमें मरीज की अपनी हड्डी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जी सर, काफी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था तो क्या क्या चैलेंजेस रहे? इसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो रहता है पेशेंट को काउंसिल करना और मोटिवेट करना फॉर द फाइनल आउटकम कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और दूसरा, ये बहुत ही एक प्रिसीजन वाला काम रहता है जिसमें कि आपने जो डिसाइड किया है ऑन कंप्यूटर असिस्टेड डिजाइनिंग उसको एग्जैक्टली आपको रिप्रोड्यूस करना रहता है ऑपरेशन थिएटर में विद द प्रिसीजन कि वो 0.01 mm तक प्रिसाइज रहे, क्योंकि अगर आप प्रिसीजन से हटेंगे तो फिर वो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। जी सर, चेहरे की जब कभी इस तरीके की कोई सर्जरी की जाती है तो खाने पीने को लेकर के और खासतौर से चेहरे के लुक को लेकर के भी मरीज काफी परेशान रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मरीज के यही मेन दो कंसर्न्स रहते हैं, फंक्शन और एस्थेसिस, कॉस्मेसिस। इस सर्जरी के द्वारा हम पेशेंट को दोनों चीजें बहुत अच्छे से दे सकते हैं। पेशेंट फिर से नॉर्मली खा पाता है, बोल पाता है और उसका एस्थेटिक आउटकम, कॉस्मेटिक आउटकम भी बहुत बेहतरीन रहता है। तो दोस्तों, देखा आपने, अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल ने मेडिकल टेक्नोलॉजी में फिर एक बार मील का पत्थर स्थापित किया है और जब AI आधारित 3D प्रिंटिंग से मरीज का जबड़ा बनाया गया तो बाकी मरीजों के लिए, खास तौर से उत्तर भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है। एक इलाज का नया रास्ता खुल गया है, वो भी ऐसा इलाज कि किसी दूसरी जगह से हड्डी लिए बगैर ऐसा इम्प्लांट कंप्यूटर से डिजाइन करके लगाया जाएगा जिससे कि सर्जरी के बाद खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और चेहरे का शेप भी नहीं बिगड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।